बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया पाठ क्रमांक 10 गड़ा धन सीखने वाले हैं। गड़ा मतलब जमीन के अंदर गाड़ के रखा हुआ और धन धन का अर्थ है संपत्ति, ट्रेजर। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। किसान मतलब फार्मर जो खेती करता है। तो सुंदरपुर नाम का एक गांव था और उस गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। स्वयं मतलब खुद, परिश्रमी मतलब मेहनती, जो हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है, उसे परिश्रमी कहते हैं। और आलसी, आलसी का अर्थ है लेजी, जो कुछ भी काम नहीं करते। तो रामदीन खुद बहुत परिश्रम करता था, मेहनत करता था, पर उसके जो 4 बेटे थे ना, वह बहुत आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। गप्पे मारना मतलब इधर उधर की निरर्थक बातें करना। हर वक्त हर समय रामदीन के जो 4 बेटे थे वो इधर उधर की बातें करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। भविष्य मतलब आने वाला कल। तो रामदीन को हमेशा, अगर बेटे ऐसे ही आलसी रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो एक पिता को, एक बाप को परेशानी तो होगी ही। भविष्य में आने वाले कल में इन बेटों का क्या होगा अगर ये कुछ काम ही नहीं करेंगे। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। पेट पालना मतलब गुजारा करना। हमें जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? हमें खाने के लिए खाना चाहिए होता है, रहने के लिए मकान, घर चाहिए होता है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं। और ये सब हमारे पास कैसे आएगा? जब हमारे पास पैसे होंगे। और पैसे कैसे होंगे? जब हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो हमारे पास पैसे आएंगे और तभी तो हमारी ये सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो रामदीन को क्या चिंता लगाई रहती थी, क्या चिंता सताया करती थी कि उनके उसके जो बेटे थे, 4 बेटे, वो कुछ भी काम नहीं किया करते थे, आलसी थे। और आने वाले कल में, भविष्य में अगर वे 4 बेटे कुछ भी काम नहीं करेंगे तो वे गुजारा कैसे करेंगे, वो खाएंगे क्या? तो ये सारी चिंता रामदीन को सताया करती थी। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय मतलब तरीका, और सुझाना मतलब बताना, और झिझकते हुए मतलब संकोच करते हुए। एक रात रामदीन इन्हीं सारे विचारों में, इन्हीं सारे टेंशन में खोया हुआ था, इन्हीं सारी बातों का विचार कर रहा था। तभी उसकी जो पत्नी है, मतलब उन 4 बेटों की माँ, उसने एक उपाय सुझाया, एक तरीका बताया रामदीन को। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। खुशी से उछल पड़ना मतलब बहुत खुशी होना। तो रामदीन को बहुत खुशी हुई उपाय सुनकर। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े मतलब ओल्ड, बहुत उम्र हो चुकी है अब हम दोनों की। मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा मतलब तीर्थ स्थानों में जाने के लिए की गई यात्रा। भगवान के दर्शन करने के लिए जो यात्रा करते हैं हम, उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। तो रामदीन ने क्या कहा बेटों से, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। अगर तुम्हें कुछ जरूरत पड़ेगी, पैसे कम पड़ जाएंगे या खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, जरूरत तो पड़ेगी। तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो बहुत दिन की यात्रा रहती है, तो जरूरत तो पड़ेगी ही। तो अगर कुछ जरूरत पड़ी तो उस धन को जो गाड़ कर रखा हुआ है उसे निकाल लेना। ऐसे रामदीन नामक उस किसान ने अपने बेटों से कहा। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया।
वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। बंधन न रहना मतलब पाबंदी न रहना, आजादी मिलना। अब बेटे तो आलसी थे, घर पर बैठे रहते थे, कुछ भी काम नहीं करते थे। तो पिताजी, उनके जो पिताजी थे, वे कहते ही होंगे कि कुछ तो काम करो, ये करो, वो करो, कुछ तो बंधन डालते होंगे। तो बेटों को बहुत खुशी हुई कि अब पिताजी और माँ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो घर पर उनके कुछ भी बंधन नहीं होंगे, कुछ रोक टोक नहीं होंगी। राम दिन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। रामदीन और उसकी जो पत्नी थी वो तो तीर्थ यात्रा पर चली गई। तो कुछ दिन सामान्य रहा, कुछ जरूरत नहीं पड़ी, पर कुछ दिनों के बाद जो पैसे थे उन 4 बेटों के पास वो तो समाप्त हो गए, और घर का जो धान्य था, खाने पीने के लिए रखा हुआ सामान, वो भी खत्म हो गया। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। तो पिताजी ने तो कहा ही था कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो क्या करना, जो खेत में मैंने धन गाड़ कर रखा हुआ है उसे निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। अब चारों बेटों ने क्या किया, रात के समय में खेत में गए और खुदाई का काम शुरू किया, जमीन खोदने लगे। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें घड़ा हुआ धन नहीं मिला। 2-3 रात वे जो 4 बेटे थे रामदीन के, वो खेत को खोदते रहे, पर क्या हुआ, उन्हें धन मिला क्या? तो नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। 2-3 रातें चारों बेटे धन की अपेक्षा से खेत को खोद रहे थे, पर उन्हें धन नहीं मिला। और जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर अर्थात दुखी होकर जब वे चारों बेटे घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र अर्थात बेस्ट फ्रेंड, उनके पिताजी के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? हरिनाथ। वे हरिनाथ उन चारों बेटों को मिले और उन्होंने चारों बेटों को पूछा कि तुम सब लोग थके हुए क्यों हो? चारों बेटों ने जो कुछ हुआ वो हरिनाथ को बताया, और कारण सुनने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह दी। सलाह का मतलब है एडवाइस। उन चारों को एक एडवाइस दी, सलाह दी। तुम सब लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब एक काम कर दो, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी की लहर दौड़ना मतलब बहुत खुशी होना। उन चारों बेटों ने 2-3 रातें जाग कर खेत को खोदा था और उन्हें धन तो मिला ही नहीं। इस कारण वे चारों बेटे बहुत हताश और निराश हो गए, दुखी हो गए कि हमने 2-3 रातें जाग कर इस खेत को खोदा है, उसका कोई भी उपयोग नहीं हुआ। लेकिन जब हरिनाथ उन्हें मिला, तब हरिनाथ ने क्या कहा उन्हें कि तुम लोगों ने खेत तो खोद ही दिया है, अब उसमें बीज बो दो। ये सुनकर उन चारों भाइयों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ी। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया, जैसे हरिनाथ ने बताया उसी प्रकार उन्होंने किया। देखिए, ये 2 चित्र आपके पुस्तक में है। पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि घर का सारा धान्य समाप्त हो चुका है, उनके पास के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, खाने के लिए अब घर में कुछ भी नहीं है। तब उन्हें क्या याद आया? उनके पिताजी ने कहा था कि
खेत में धन गाड़ कर रखा हुआ है, जरूरत पड़ने पर उसे निकाल लेना। तब रात के समय ये चारों कहाँ चले गए? खेत में चले गए। देखिए दूसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, रात का समय है, यहाँ पर चंद्रमा है और रात को ये क्या कर रहे हैं? खेत को खोद रहे हैं कि पिताजी ने यहाँ पर धन गाड़ के रखा है, हम उस धन को निकाल लेंगे और खाने पीने का सामान ले लेंगे। इस कारण ये चारों लोग पूरे खेत को खोद रहे हैं। 2-3 रात ये चारों खेत को खोदते रहे, पर इन्हें धन नहीं मिला। तब ये बहुत हताश और परेशान हो गए, दुखी हो गए, निराश हो गए। तब इन्हें अपने पिताजी के परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड हरिनाथ जी मिले। उन्होंने कहा कि सारा खेत तो तुम लोगों ने खोद ही दिया है, अब एक काम कर दो, इस खेत में बीज बो दो। आगे देखते हैं क्या हुआ। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए, बीज बो दिए उन चारों ने और अब उस खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। मन में उत्साह जाग जाना अर्थात आशा निर्माण होना। वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई अर्थात खेत में हम बीज बोते हैं, नन्हे नन्हे पौधे आ जाते हैं और नन्हे नन्हे पौधों के साथ कुछ घास फूस भी आ जाता है। तब हमें क्या करना पड़ता है? उस घास फूस को निकालना पड़ता है, तो उसी को निराई कहते हैं। और गुड़ाई, गुड़ाई का मतलब है मिट्टी खोद कर भुरभुरी करना। अब उन चारों बेटों ने क्या किया? निराई गुड़ाई की। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करना मतलब आदर से पैर छूना। माता पिता को देखते ही उन चारों ने क्या किया? अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, पैर छुए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो देखो बच्चों, इन चारों भाइयों ने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और खेत में अच्छी फसल उगाई। और जो अनाज के बोरे थे, वो अनाज के बोरे लेकर बाजार में बेचने के लिए जा रहे थे। तभी रामदीन आया और रामदीन ने क्या कहा? अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। तो चारों ने क्या कहा? चारों ने स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। जीवन में परिश्रम ही सब कुछ है। परिश्रम से ही किसान अनाज पैदा करता है। परिश्रम करके ही मजदूर को मजदूरी मिलती है। परिश्रम करके ही सब अपना गुजारा करते हैं, पेट पालते हैं। परिश्रम के बिना दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हम अपने जीवन में भी ले सकते हैं। दीवार पर चढ़ने वाली चींटी को ही देख लो ना। वो दीवार पर चढ़ते वक्त कई बार फिसलती है, पर इसके बावजूद वो हार नहीं मानती है और अंत में सफल हो ही जाती है। इसलिए जीवन में हमें मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पाठ में भी हमें यही समझाने की कोशिश की गई है। मेहनत से ही धन, मान, सम्मान आदि प्राप्त किया जा सकता है और आलसी मनुष्य जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.